साल 2022 जाते जाते शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स को कमाई के शानदार मौके दे रहा है। बीते नवंबर महीने में भी एक के बाद एक कई कंपनियों के आईपीओ लॉन्च हुए थे। अगर आप उनमें पैसे लगाने से चूक गए हैं, तो फिर शराब बनाने वाली कंपनी सूलर विन्यास का आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ की धूम जारी है। दिसंबर के मिड में निवेशकों के लिए आईपीओ में पैसा लगाने का एक और मौका मिलने वाला है, क्योंकि वाइन बनाने और बेचने वाली कंपनी सुला वाइनयार्ड का आईपीओ खुलने वाला। इससे जुड़ी सभी डिटेल्स अब सामने आ गई है। ऐसे में निवेशकों को आईपीओ में बोली लगाने से पहले कंपनी और आईपीओ से जुड़ी सभी जानकारी जान लेनी चाहिए। इश्यू पूरी तरह ऑफर फॉर सेल है। पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल ओएफएस। इस इश्यू में कंपनी के प्रमोटर्स और मौजूदा शेयरधारकों बिक्री की पेशकश करेंगे। ओएफएस को सीधे शब्दों में समझे तो ये कंपनी के शेयर बेचने का एक तरीका होता है, जिसमें लिस्टेड कंपनी के प्रमोटरों को अपनी मौजूदा शेयर होल्डिंग पारदर्शी तरीके से घटाने का मौका मिलता है। स्टॉक मार्केट लिस्टिंग के बाद सुला वाइनयार्ड्स शेयर बाजार में शुरुआत करने वाली देश की पहली प्योर प्ले वाइन मैन्युफैक्चरर होगी। आईपीओ कब खुलेगा? प्राइस बैंड क्या है? डीआरएचपी फाइलिंग के मुताबिक सुला विन्यास आईपीओ के जरिए 960 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। अगर आप भी आईपीओ में बोली लगाने की सोच रहे हैं तो प्रति शेयर 340-357 रुपए का प्राइस बैंड फिक्स किया गया है। यह पब्लिक इश्यू 12 से 14 दिसंबर तक खुलेगा। रिटेल निवेशकों की अहम बातें। आईपीओ में लॉट साइज 42 शेयरों का है, यानी निवेशकों को कम से कम एक लॉट शेयरों पर बोली लगानी होगी। प्राइस बैंड के लिहाज से एक लॉट शेयर के लिए निवेशकों को 14,994 रुपए का पेमेंट करना होगा। आईपीओ के खुलने की तारीख के लिहाज शेयर दोनों एक्सचेंज पर 22 दिसंबर तक लिस्ट हो सकता है। सुला विन्यास क्या करती है? यह देश की दिग्गज वाइन बनाने और बेचने वाली कंपनी है। कंपनी के ब्रांड्स की बात करें तो इसमें सुलर, राजर, डिंडोरी, दसोस, सटोरी, मडेरा और डियर शामिल है। कंपनी के प्लांट्स महाराष्ट्र और कर्नाटक में मौजूद हैं। कंपनी की फ्लैगशिप फैसिलिटी महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। कंपनी का कारोबार कैसा है? ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डीआरएचपी फाइलिंग में कंपनी ने बताया है कि भारतीय बाजार में ग्रेप्स वाइन कैटेगरी में उसका मार्केट शेयर लगातार बढ़ा है। यह FY09 में 33% थी, जो FY21 में बढ़कर 52.6% हो गई। यह ग्रोथ ऑपरेशन से आने वाली आय के आधार पर है। रिसोर्ट से भी करती है कमाई। सुला विन्यास की कमाई का प्राथमिक स्रोत तो वाइन की बिक्री ही है, लेकिन इसकी आमदनी के अन्य स्रोत भी हैं। कंपनी के पास 2 वाइन रिजॉर्ट भी हैं। इसमें टूरिस्ट ठहरते हैं, वे वाइन टेस्ट करते हैं। इससे भी कंपनी की कमाई होती है। ये दोनों रिजॉर्ट महाराष्ट्र का नासिक जिले में हैं। इनका नाम बियॉन्ड सूलर और द सोसेट सूलर है। और अंत में इस आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं, तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ का सबसे पहला कमी यह है कि यह आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। मतलब जो भी कंपनी के प्रमोटर इसमें पहले से इसका शेयर लिए हुए हैं, वही लोग अपना शेयर को बेचना चाहते हैं और इसके थ्रू जो भी पैसा कंपनी को जाएगा वह कंपनी को नहीं मिलेगा और डायरेक्ट पहले से मौजूद जो शेयर धारक है उनके पास चला जाएगा। दूसरा कमी यह है कि एक कंपनी अपना व्यापार है साउथ ईस्ट में ही सिर्फ करती है, पूरा देश में इसका व्यापार नहीं होता है। तीसरा कमी यह है कि यह कंपनी जो कि वाइन बनाने वाली है और वाइन का हमारा भारत देश में अलग अलग राज्य में बैन किया गया है, तो और आगे आने वाले समय में भी और अधिक राज्यों में इसको बैन किया जा सकता है। तो हमारे हिसाब से यह सभी चीज को देखते हुए इस आईपीओ को अप्लाई करना फायदे का सौदा नहीं होगा।